तो एक ग्रेट और नेक्स्ट लेवल, मतलब उस लेवल का फ्लो जहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और फाइनेंशियल सभी कंडीशंस जो है एक प्रॉपर फ्लो में हो, उसके लिए आपको अपने वर्जन्स को अपग्रेड्स करने पड़ेंगे। तो अभी जो है 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, अब 2025 स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस, मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने बेस्ट वर्जन का फ़्लो क्रिएट करें, क्योंकि देखो हम अगर जैसे जी रहे हैं अब तक, वो अब आगे काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर काम कर चुका होता तो हम इस जगह पे नहीं होते। तो अगर हमको नेक्स्ट लेवल जाना है तो इस स्टेज को जहाँ पे हम लोग हैं, जैसे जिस हरकतें कर रहे हैं, जिस टाइप का काम कर रहे हैं, जो फंक्शनिंग अभी तक का हुआ है, उन सब को छोड़कर हमें एक नए फ्लो पर काम करना पड़ेगा, उस फ्लो को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम उस फ्लो में जिए। अब उस फ्लो को क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि हमारे जीवन शैली में हम जिस तरीके से जी रहे हैं, अभी तक हम जिस तरीके से अपने माइंड को, अपने बॉडी को स्ट्रक्चर्ड किए हैं, उसको अब हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और नए तरीके से डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अपने कंडीशंस, अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को बदलना पड़ेगा। तो 2025 में हमको ये फ्लो क्रिएट करने के लिए सबसे पहला डिसीज़न जो लेना है, अपने फ़ोन्स के ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो सारे नोटिफिकेशंस ऑफ़ कर दो। इससे आपके बहुत सारे मेंटल एनर्जीज़ बच जाएंगी। नोटिफिकेशंस आने पर जो तुम्हारे मन में अपने आप जो वो सब होते हैं, थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो सारी चीज़ें अब कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे टिप्स को ध्यान रखो और क्रिएट करो अपना फ़्लो। अब उस फ्लो को क्रिएट करने के लिए हमको करना क्या है, किसी भी काम, जिस काम को आपको करना है इस 2025 में, सबसे मेन चीज़ तो ये है ना कि आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाना है। तो उसके लिए अपने आप पर ही काम करना है। तो अपने आप पर जब काम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने आप के ऊपर रहना चाहिए, हमारे हरकतों के ऊपर, हम सामाजिक तौर पर कैसे रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, इन सब चीज़ पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और हम किस तरीके से बनते जा रहे हैं, हमारा काम कैसे हो रहा है सामाजिक तौर पर और स्वधर्म के हिसाब से भी। क्योंकि देखो, हम पूरी दुनिया के हिसाब से हमेशा हर वक्त नहीं चल सकते हैं। हमें अपने मन और हमारी मूलभूत धारणाओं के आधार पर हमें चलना होता है, तब हम अपने लाइफ को एक्सप्लोर कर पाते हैं, अच्छे से जी पाते हैं। तो मैं इसी फ्लो की बात कर रहा हूँ। जब हम इस फ्लो को क्रिएट करेंगे तो हम किसी भी सिचुएशन में पड़ जाए, जस्ट लाइक दैट, नॉर्मल रूटीन में अपना जी रहे थे और फिर अचानक से हमें एक दिन का गैप मिलता है और उस गैप में मान लो हमें किसी ऐसे काम पर रख दिया जाता है जिस काम पे हमारा मन तो नहीं है, लेकिन वो करना पड़ेगा। ऐसे हमारे लाइफ में कभी भी होते रहता है, कभी भी कुछ भी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे हम ना चाहते हुए भी उस सिचुएशंस में रहना पड़ता है। तो उस जगह पे अपने मेंटल और बॉडी को, दोनों को संतुलित रखना पड़ता है, क्योंकि वो समय भी तो गुजरना चाहिए। और हाँ, समय, वक्त ये तो गुजर ही जाता है, चाहे आप उसमें रो, गाओ या हंसो या फिर जी लो उसको या कुछ सीख लो उससे। तो देखो, अपने आप को तैयार करना है और उस तरीके से तैयार करना है चाहे किसी भी सिचुएशंस, किस टाइप की भी सिचुएशंस आ जाए, हम उस सिचुएशंस से कुछ सीखें, उस सिचुएशन को जिए और एक मस्त फ्लो की तरह हम उससे निकल पाएँ। तो उसके लिए जो है अब हमको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। तो इस प्रोसेस का हम पार्ट शुरू करते हैं, क्योंकि देखो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो आप एक वीक पर्सन रह जाओगे, जो कि जल्दी से जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपने मानसिक संतुलन को नहीं संभाल पाता। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज आता है यहाँ पे इस एज का। हम जिस एज में है ना, हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ कंटेंट जो है ना भर के मिलता है इंटरनेट पर। और जाहिर सी बात है, अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल आता है। हमें ना चाहते हुए भी अपोजिट जेंडर्स के लिए अट्रैक्शन जो है ना वो हो ही जाता है। हमारा जो मन है वो इतना डोपामिन्स के लिए भागता है, इतना भागता है कि तुम किसी भी तरीके का उपाय लगा लो, ज़्यादा देर तक नहीं बच सकते हो। यह उसी तरीके से है कि आप किसी युद्ध में हो और आपको कब बाण लग जाए, कब गोली लग जाए, इसका कोई पता नहीं। तो इसलिए हमको सुरक्षा कवच तैयार करना पड़ेगा, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा फ्लो तैयार करना पड़ेगा जिससे हम इस छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से
और इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठ पाएँ, और उस ऊपर उठने के साथ साथ हमें उस लेवल के काम करने हैं जो हमारे और समाज के लिए एक नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स ला के दे। तो देखो गाइस, उसके लिए जो है अब सबके लाइफ्स और सिचुएशंस अलग अलग हैं। मैं प्रॉपर किसी के लिए रूल्स नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं बस एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ कि आपको इस टाइप से करना चाहिए, इस टाइप से करना चाहिए, क्योंकि मैं भी खुद इस ट्रैप में हूँ, मैं भी खुद इस स्टेज में हूँ, तो मुझे खुद के लिए ये करना है। तो जो मैं अपने साथ करूँगा, मैं अपने लिए करूँगा वो, और उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको भी अपने लिए वो करते जाना है अगर आपको आगे बढ़ना है तो। नहीं तो भाई हर एक इंसान की तरह इस रेट रेस और इन सब ट्रैप्स में पड़े रहो, ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। और देखो, वक्त और जीवन कब गुजर जाता है इसका ना पता और अनुमान बहुत गहराई से ही लगाया जाता है। तो वक्त ज़ाया मत करो। अगर आप अभी मेरे जैसे यंग हो और मेरे 18 से 20-30 के एज में हो, तो आपको ना ढेर सारी चीज़ें करनी है। किसी भी स्टेजेस में नहीं रुकना है, आपको रुक कर नहीं रहना है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर कर लिए, आपको मनी कमा लिए, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। ठहराव ज़रूरी होता है, आई नो, लेकिन भाई इतना भी नहीं ठहरना है कि बस ये कंफर्टेबल है, बस सेटिस्फेक्शन, ऐसा वैसा, सिक्योरिटी मिल गया, नौकरी हो गया, ये वो। नो, नेवर नेवर नेवर। यू आर वन एंड ओनली पीस। आप अकेले हो, आपको चलना भी अकेले है, आपका जन्म भी अकेले हुआ है, और आपको मरना भी अकेले है। इस बात को समझ जाओ, और लड़ना भी अकेले है। आपको पूरी दुनिया से थोड़ी ना लड़ना है। किसी भी इंसान के जीवन की सबसे खतरनाक लड़ाई होती है खुद से, क्योंकि हमारे अंदर ही वो इंसान, वो शैतान होता है जो हमें मजबूर करता है वो ऐसे काम करने के लिए जिससे हमारे मन को संतुष्टि मिले, हमारे मन को डोपामीन्स मिले। लेकिन हमें उससे जीतना है, क्योंकि उसके आगे ही हमारी वो जीत है जिससे हमारा शारीरिक मानसिक एक संतुलन रहता है, जो सामाजिक दृष्टि से भी और शारीरिक दृष्टि से भी संतुष्ट और उचित रहता है। तो उसके लिए हमें उसको हराना है जो हमारे अंदर बैठा है, खतरनाक शैतान है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अकेले नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, इसके लिए आपको उस फ्लो को क्रिएट करना है जिस फ्लो से आप उससे बच सकोगे। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर आप, चलो मान लो किसी भी टाइप का अभी आपको प्रॉब्लम चल रहा हो, लाइक अभी मान लो ये अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शंस वाले हो या किसी भी टाइप का, लेकिन ये याद रखना जब तक ये एज है ना 20 से मतलब 18 से 30 तक का, तब तक ये होगा ही होगा। मतलब जैसे कि अगर कोई युद्ध में गया है तो वो युद्ध में उसको कब बाण लग जाए उसका कोई पता नहीं है ना, वो तब तक जब तक वो युद्ध में है। तो समझ जाओ ये हमारा खतरनाक युद्ध तब तक है जब तक हम 18 से 30 के बीच में हैं। यहीं पे वो युद्ध जीता जाएगा, और नहीं जीत पाए तो यहीं वो युद्ध जो है न्यूनतम होके ख़त्म हो जाएगा। तो देखो ये खतरनाक सिचुएशन है और ये हर एक इंसान के लाइफ में आता है, तो हमें इसको जीतना ही है। और उसको जीतने के लिए वो फ़्लो क्रिएट करना है, क्योंकि उस फ्लो में आप ऐसे ऐसे काम करोगे जो अकेले रहकर मुश्किल है। पर अकेले, देखो अकेला रहना, लोगों के साथ रह के अकेले रहना, दोनों में बहुत फ़र्क है। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो। अकेला रहने का मतलब ये था कि अकेले काम करना, वो भी अपने ऊपर, अपने आप से जीतना। और उसके लिए आपको क्या करना है ये याद रखना, आप ना कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आप जीत भी जाओगे, ठीक है, पर फिर आपको एक ना एक दिन चोट लग जाएगा, गोली लगेगा। अब उतने बड़े युद्ध में ऐसा तो नहीं है कि आप जीतते जाओगे या फिर हारते जाओगे, कभी जीतोगे कभी हारोगे, ये सब चलता ही रहता है। अब उसके बाद जब आप इन चीज़ों को समझ जाओगे कि युद्ध नीति किस टाइप से चल रही है, तब आपके साथ क्या होगा कि आप उस फ्लो को क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। और जब ऐसा करोगे तब भी एक प्रॉब्लम आएगा। एक फ्लो ऐसे जब हो जाएगा ना, तो उस फ्लो में क्या होता है कि डाउन लेयर भी आते हैं। मतलब आप कई समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे, अच्छे काम करोगे वगैरह वगैरह वगैरह, बट फिर भी आप फिर से डाउन आओगे। मतलब आपको फिर थोड़ा गोली लग जाएगा, थोड़ा बहुत चोट लग जाएगा, यानी कि आप फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे थोड़े समय के लिए या फिर एक आध बार,
होता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ ये सब होता ही रहेगा। लेकिन उस सिचुएशन को समझना कि हाँ होता है, उसके बाद वापस से उठना, यही लाइफ है, ठीक है। वापस से उठना है और फिर करना है और उस फ्लो को फिर मेंटेन करना है और फ्लो को उस लेवल तक लेते जाना है कि डाउन्स आए पर उसको ऊपर। देखो डाउन्स आता है ना, तो वो एक सिचुएशन होता है जहाँ से आप और नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ कर सकते हो। तो अगर आपके साथ जब जब ये डाउन लेयर आए, जब जब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, जब जब वो प्रॉब्लम फिर से आएंगे, तो आपको एक और ऊंची छलांग लगानी है, ठीक है। यानी कि आप समझ जाओ अपने सिचुएशन के हिसाब से, जब आपका डाउन लेयर चलेगा तो आप अपने आप के साथ अपने सेल्फ मोटिवेट होकर अपने आप को समझा कर कि देख भाई ऐसा ऐसा सीन है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो हम उसके बाद उससे ऊपर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल वाला ग्रोथ करना है, अपने ऊपर काम करके, और फिर वो फ्लो को फिर से बरकरार रखना है। और ऐसे ही फ्लो बनाने के लिए आपको अच्छे अच्छे लोग चाहिए, अच्छे अच्छे कंटेंट चाहिए। तो इन सब चीज़ों को समझने और जानने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहिए। और अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हो तो हमारे जैसे इंडियंस को सपोर्ट करना तो बनता है दोस्तों। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। राधे राधे।